हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पीड ऑफ साइंस में। कल हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपना एटम को लेकर के एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड जो है बहुत ही चालाक आदमी थे। इन्होंने थॉमसन के बातों को ध्यान में रखा और जांच शुरू कर दी कि उन्होंने कहाँ गलती कर दिया था। रदरफोर्ड ने गोल्डफुल एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने सोने को इतना पीटा कि वो बहुत ही पतली हो गई। बहुत ही पतली चादर ली। लगभग वो था 100 नैनोमीटर की पतली चादर ली और उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार करा दी। उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार कराई तो देखिए इन्होंने क्या पता चला। सोने की पतली चादर के चारों ओर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जो प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड से लेपित थी। और तब उन्होंने इस पर अल्फ़ा कणों की बौछार कराई। तब उन्होंने देखा कि अधिकांश कण जो है वो सीधे रेखा में ऐसे चले जा रहे हैं और जो बीच से जैसे यहाँ पे है कॉर्नर से ऐसे चला गया और जो बीच से आ रहा है वो उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। जैसे इधर से आया तो फिर इधर से चला गया 180 डिग्री पर वापस चला गया। तब रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमता है जिसको कक्षा कहा गया, सेल कहा गया। और इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमता है और इस कक्षा में जैसे ये कक्षा हो गया और इस कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन, ये तो नाभिक, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमता है। यह परमाणु मॉडल जो है सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें जो है सूर्य जो है, जैसे सूर्य हो गया, ये सूर्य जो है सूर्य नाभिक होता है और ग्रह जो है गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट से हमें मिला क्या वो देख लेते हैं। इसमें इन्होंने अल्फ़ा कणों की बौछार कराई है तो हमने देख लिया। और अल्फ़ा कण जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। हीलियम भी हमारा इसी से मिला आता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तभी उसका एटॉमिक मास जो है 4 होता है। देखिए गोल्डफुल एक्सपेरिमेंट जब जिन्होंने किया तो इन्होंने बताया कि परमाणु में अधिकांश भाग जो है खाली रहता है, अधिकांश स्पेस जो है इसका खाली रहता है, मैक्सिमम पार्ट। एटम के बीच में जो एटम है उसके बीच में एक डेंस सघन पदार्थ है, कोई चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनात्मक है। वह सघन चीज़ एटम के सेंटर में है। जब ये ऐसे एटम हुआ तो वो चीज़ कहाँ पे है, यहाँ इसके सेंटर में। तब यहाँ से ऐसे आ रहा है तो इधर चला गया, ये इधर से आया इधर ही चला गया, तभी उन्होंने कहा कि वो बीच में है। परमाणु के नाभिक की खोज इन्होंने ही की, देखिए यहाँ पे। और उन्होंने जब कहा कि वो सघन चीज़ कोई परमाणु के सेंटर में है, एटम के सेंटर में है और उसका नाम जो है नाभिक दिया, तब उन्होंने उसका नाम नाभिक दिया। और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की 1911 ईस्वी में। इसका पूरा जो द्रव्यमान होता है, एटम का जो पूरा द्रव्यमान होता है वो परमाणु के नाभिक में ही होता है। जैसे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को हम जोड़ते हैं तो परमाणु भार मिलता है, वही कह रहा है। प्रोटॉन जो है नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। जिससे कहते हैं हाइड्रोजन का जो है ये एटॉमिक साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, या कहें कि 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का आकार जो होता है वो फर्मी मीटर में होता है, 1 फर्मी मीटर या 10⁻15 मीटर होता है। फाइनली इनका जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो रिजेक्ट हो गया था, और क्यों रिजेक्ट हुआ था वो हम आगे देख रहे हैं। रिजेक्ट हो गया तो क्यों हुआ था वो हम इसमें देख रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था 1911 ईस्वी में। इन्होंने अल्फ़ा कणों की बौछार कराई इस पर। जब अल्फ़ा कणों की बौछार कराई तो इन्होंने देखा कि कुछ ये सीधे निकल जा रहे हैं, अधिकांश जो है कण जो है वो सीधे निकल जा रहा था। और ये जो बीच से पूरा बीच नहीं, ये ऐसे आया तो यहाँ से ऐसे निकल जा रहा था। और जो पूरा बीच में है, देखिए सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में है, ये आया
और फिर इसी रास्ते से चला गया, मतलब कि ये जिस रेखा से आया था उसी रेखा पर वापस चला गया, यानी कि वो 180 डिग्री से आया और 180 डिग्री से ही वापस चला गया। फिर इधर अल्फा कर्ण गुजारे तो ये तिरछे भाग गया, फिर यहाँ से ऐसे सीधे चला गया, यहाँ से ऐसे सीधे चला गया। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारा जो जगह है वो खाली है और बीच में कोई जो है डेंस चीज़ है, इसी को इन्होंने नाभिक कहा और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तब देखिए इन्होंने न्यूक्लियस नाभिक की खोज की, रदरफोर्ड ने ही की है, जो कि हमारा थॉमसन मॉडल में नहीं पता था, उन्होंने नहीं बता पाए थे कि नाभिक भी होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो है एक गोला है, एक स्फेयर है, ठीक है, और इसमें जो है एक न्यूक्लियस, एक नाभिक होता है जो धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखिए ये फेल क्यों हुआ था, इसका कारण ये है कि जब उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यदि इलेक्ट्रॉन जो है, इस कलर चेंज कर लेते हैं, तो अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो उसे त्वरण की आवश्यकता होगी, एक्सेलरेशन की आवश्यकता होगी। वो नाभिक के चारों ओर घूमेगा और उसकी ऊर्जा जो है ख़त्म होती जाएगी, जिससे वह नाभिक में आकर गिर जाएगा। फाइनली वही हुआ जिसका डर था, इन्होंने भी स्टेबिलिटी भूल गई। देखिए जैसे ये हमारा नाभिक है और ये बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इन्होंने ये इस तरह से नहीं बताया, इन्होंने बताया कि ये जो है हमारा यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूम रहा है, जिसको कक्षा कहें, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है ख़त्म होती जाएगी, एनर्जी का त्वरण इसका ख़त्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन ख़त्म होता जाएगा और फाइनली जा कर के ये नाभिक में गिर जाएगा। जब नाभिक में गिर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन पहले से जो पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये दोनों मिल गए तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस और माइनस मिल जाता है, न्यूट्रल हो गया। तो इन्होंने भी स्टेबिलिटी भूल गई, इसलिए इनका भी परमाणु मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।